इजाजत है। सबसे अहम पॉइंट जिस पे बड़ी डिटेल में लिखा गया है वो है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको 11 महीने हो गए हैं, किसानों को पूरे भारतवर्ष के हर इलाके से आके वो दिल्ली के आसपास डेरा डाल के बैठे हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, और उनको 11 महीने हो गए हैं और 700 के करीब मौतें भी हो गई हैं। तो ये उसमें मांग की गई है मेमोरेंडम में मान साहब जी की तरफ से कि उन किसानों के मसलों को फ़ौरन से पेशतर बातचीत के ज़रिए हल किया जाए और जो किसान चाहते हैं उन्हीं लाइंस के ऊपर उनसे बातचीत करके उसका फ़ौरन से पेशतर हल निकाला जाए, क्योंकि किसान जो है वो पूरे मुल्क का अन्नदाता है। तीसरा पॉइंट जो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पीओके के डिस्प्लेस पर्सन जो भी हैं उनको भी वो तमाम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के पैकेजेस जो हैं वो दिए जाएं, जो कि कश्मीर के डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स जो हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड, उनको जो पिछले 30 साल से जिस तरह का पैकेज दिया गया है वही पैकेज जम्मू कश्मीर के डिस्प्लेस पर्सनस को भी दिया जाए, जब तक कि उनकी परमानेंट सेटलमेंट का इशू जो है वो सॉल्व नहीं होता। और वो कश्मीर जो है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में है, जब तक भारत अपने पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक उस हिस्से को वापस नहीं ले लेता, तब तक ये पैकेज हमें भी मिलना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर पीओके के रेफ्यूजीज़ यहाँ डिस्प्लेस पर्सन जो हैं। इसके अलावा पंजाबी लैंग्वेज को यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज में इस्तेमाल शामिल करने की भी मांग की गई। और फिर माइनॉरिटी कमीशन जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूट करने की भी मांग की गई है। और फिर इसके साथ ही सिखों की जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जो भर्तियां करने वाले सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में सिख नुमाइंदे को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उसके बारे में मांग की गई। फिर ख़ास तौर पे ये कहा गया है, जो कि बड़ी नई बात है, कि रियासत जम्मू व कश्मीर में आनंद कारज एक्ट में बाकी कुछ जगहों पे मौजूद है, वो पार्लियामेंट में वो एनेक्टमेंट पास करके जम्मू कश्मीर में भी आनंद कारज एक्ट लागू किया जाए। और उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट मांग की गई है कि यहाँ पे वो एंटी कन्वर्जन लॉ जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों में लगाया गया है, लागू किया गया है, एंटी कन्वर्जन लॉ, वो यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में भी लगाया जाए, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटीज़ के बच्चों और बच्चियों के साथ जो है वो एक अजीब सा सलूक होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, अनप्लेजेंट सिचुएशन को, ये कानून यहाँ लागू करने की भी हमने मांग की। फिर हमने श्रोमणी डेरा निगाली साहब के मनजीत सिंह जी की तरफ से ये भी मांग की गई है कि एक सिख को लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र के तौर पे नियुक्त किया जाए। और फिर ये मांग भी की गई है एक उस मेमोरेंडम में कि जम्मू कश्मीर में रह रहे जो मिनी सिक्योर माइनॉरिटी के सिख हैं, उनको उनके लिए एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ड्राइव जो है वो होनी चाहिए, इन व्यू ऑफ देयर एडवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। एक तो ये मांग है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सिख्स इन JNK, और इस पिछले 30 साल में मिलिटेंसी के बावजूद उन्होंने भारतवर्ष के तिरंगे को थाम के रखा है। उनके लिए, जैसे उन्होंने जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट नहीं हुए और कश्मीर में रहे, उनके लिए एक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज आया है ख़ास तौर पे। वो पैकेज जो है कश्मीरी पंडितों के साथ साथ
वो जो सिख जो माइग्रेंट नहीं बने, कश्मीर में ही डटे रहे, उन पे भी वो पैकेज जो है एम्प्लॉयमेंट का वो अलग से लागू होना चाहिए। और दोनों में ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, एक तो कश्मीर में रह रहे जो नॉन माइग्रेंट सिख हैं उनके लिए स्पेशल प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज जो एम्प्लॉयमेंट का है उसमें उनको भी शामिल किया जाए, और साथ में जम्मू कश्मीर में रह रहे सिखों के, हर इलाके में रह रहे सिखों के नौजवानों के लिए एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाई जाए, कीपिंग इन व्यू देयर एडवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हमारी इन मांगों पे हमदर्दाना गौर करते हुए जल्दी कोई ना कोई फैसला करेंगे।